आप सभी को जय मसीह की स्ट्रॉन्ग टावर चैनल में आप सबों का स्वागत है। प्रियों, आज हम बाइबल में नीति वचन की पुस्तक के बारे में कुछ बातों को सीखेंगे। नीति वचन एक ऐसी पुस्तक है प्रियों, जिसमें बुद्धि, ज्ञान और समझ का एक संग्रह है, जिसको पढ़ने वाला बुद्धि को प्राप्त करेगा। नीति वचन की पुस्तक में क्या बात पाई जाती है, उन बातों को आज हम सीखेंगे। तो नीति वचन की जो पुस्तक है वो कहावतों और लोकोक्तियों के रूप में नैतिक और धार्मिक शिक्षाओं का संग्रह है। इनमें से अधिकांश का संबंध प्रतिदिन के व्यवहारिक जीवन से है। इसका आरंभ इस स्मरण पत्र के साथ होता है कि यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है, और फिर न केवल धार्मिक सदाचार परंतु सामान्य ज्ञान और अच्छे आचरण से संबंधित बातों का भी इसमें वर्णन पाया जाता है। इसकी कई छोटी छोटी कहावतें प्राचीन इजरायली गुरुओं के अंतःकरण को प्रकट करती है कि किसी विशेष परिस्थिति में एक बुद्धिमान व्यक्ति क्या करेगा। इनमें से कुछ पारिवारिक रिश्तों से संबंधित है तो कुछ कार्य व्यापार से संबंधित। कुछ कहावतें सामाजिक जीवन में शिष्टाचार से संबंधित है तो कुछ आत्म संयम की आवश्यकता के विषय में बताती है। इसमें दीनता, सहनशीलता, गरीबों के प्रति आदर भाव और मित्रों के प्रति विश्वास योग्य रहना, ये सारे गुणों को बताती है, या इन सारे गुणों के विषय में बहुत कुछ इसमें कहा गया है। नीति वचन की जो पुस्तक है, इसको 3 लोगों ने लिखा है। पहला राजा दाऊद है, दूसरे राजा सुलेमान है, और तीसरा आगूर जो है उसका ये नीति वचन है। प्रियों, नीति वचन की जो पुस्तक है, इसमें वो सारी बातें लिखी हुई है जो कि छोटे से बच्चे से लेकर एक बुजुर्ग इंसान जब तक इस संसार में है उसको कैसी चाल चलना है, क्या सही है क्या गलत है। बाइबल की पुस्तक को पढ़ते समय हमें ये सारी बातों का ध्यान रखना है। प्रियों, हमें सतर्क रहना है, सावधान रहना है, क्योंकि अगर हम अच्छी चाल चल रहे हैं और थोड़ा भी अगर चूक हो जाए और हम फिर भी जिए जा रहे हैं तो हमारी सारी अच्छाइयों में पानी फिर जाएगा। इसीलिए बाइबल पढ़ने से पहले हमें सबसे पहले नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन करना पड़ेगा, करना चाहिए। माता पिता से आग्रह है कि आज अपने बच्चों को, जवानों को और खुद भी नीति वचन की पुस्तक का अध्ययन करें, जिससे जो भी हमारे जीवन की गड़बड़ियां हैं, जो बातें हम नहीं समझ पा रहे हैं, उन सब बातों को समझकर अपनी चाल को, अपने जीवन को सही करें और प्रभु के साथ साथ आगे बढ़ें। प्रियों, प्रभु चाहेंगे तो आने वाले समय में जो कि नीति वचन 31 अध्यायों का जो एक संग्रह है, उसके बारे में हम सीखेंगे। प्रभु का धन्यवाद हो। आप लोग हमारे लिए भी प्रार्थना करिए कि हमारी जिंदगी, हमारा कार्य प्रभु की महिमा के लिए यूज़ हो और प्रभु का राज्य फैलता चला जाए। प्रभु यीशु मसीह इन वचनों के माध्यम से हम सबों को बहुतायत की आशीष दे। आमीन आमीन।